पदार्थ लूटने वाले मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। झारखंड के खरीद पदार्थ लूटने वाले मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हाय 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 हाय, हाय 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 हाय। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सत्येंद्रनाथ तिवारी जिंदाबाद, सत्येंद्रनाथ तिवारी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री होश में आओ, झारखंड के खरीद पदार्थ लूटने वाले मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। झारखंड के खरीद पदार्थ लूटने वाले मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सत्येंद्रनाथ तिवारी जिंदाबाद, ओम प्रकाश केसरी जिंदाबाद, सूरज गुप्ता जिंदाबाद। दिवसीय आक्रोश रैली, आक्रोश रैली मतलब देहाती भाषा में गोसा के हम लोग आज रैली कर रहे हैं। हम लोग गोसा गए, काला गोसाई है हेमंत सोरेन के भगावेला। क्या सोच रहे हैं कैसे गोसाई से भागेगा? गर्दनीय पासपोर्ट देना पड़ेगा। ये गर्दनीय पासपोर्ट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी प्रखंड मुख्यालय पर 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। क्यों भगा नजर आते हैं? पूर्व के वक्ताओं ने भी काफी विस्तार से चर्चा किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हम लोग के बीच उपस्थित हैं गढ़वा जिला के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष, जिनके सानिध्य में, जिनके कुशल संगठनकर्ता, उनका पहचान भी यही है। उनके नेतृत्व में गढ़वा जिला भारतीय जनता पार्टी का संगठन दिन दुगुना और हम कह सकते हैं कि रात चौगुना तरक्की के पास पर। एक जमाना हुआ करता था, उन दिनों भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप बहुत छोटा था और 4-5 आदमी हमारे गढ़वे के घेरले रहते थे। कभी बाबूजी बन गए अध्यक्ष, कभी बेटा के बना दिया कि पोस्ट न हट पाए, एकाधिकार बना लिए थे। लेकिन ये मोदी जी वाला भाजपा है, इसमें सभी लोगों का समान अधिकार है। जो डिजर्व करता है, जो योग्य है, उसे यह दायित्व मिलता है। वैसे नेता यहाँ पर ओम प्रकाश केसरी जी उपस्थित हैं, जिला महामंत्री आदरणीय संतोष जो काफी विस्तार से अपनी बातों को आपके बीच में रख रहे थे, महामंत्री यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय प्रदेश कार्य समिति सदस्य। अब सूरज भाई के हम देखते हैं हमारे छोटे भाई हैं, तो डीलर बड़ी भागते हैं। काहे भागते हैं मालूम है? कि डीलर पर पड़े रहते हैं, जो राशन काहे गरीब के खाता है। खाए पीजिए सूरज भाई से निकली। अब आपको पता होगा मोदी जी कहे हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे। अब पहला खा गए हैं तो पेट चीर के निकाल लेंगे। सब राजा महाराजा का ऐसा निकल रहा है सूरज भाई पहली का। वैसे नेता है सूरज गुप्ता जी हैं, रितेश चौबे जी हैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष, यहाँ के मंडल अध्यक्ष आदरणीय बसंत जी हैं, उदय जी हैं, युवा नेता, उभरता हुआ नेता। पूरा राजनीतिक इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है। आदरणीय हमारे रोशन पाठक जी यहाँ उपस्थित हैं, कमलेश नंदन जी हैं, युवा मोर्चा के दोनों नेता आदरणीय संतोष जी हैं और बलराम जी हैं, सतीश पांडे जी हैं। पहले कंघी छाप में हमारे साथ थे, अभी कंघी छाप में है कि भाजपा में ना चल आई, पहले कंघी में हमारा साथ थे।
भारतीय जनता पार्टी ने रंका उत्तरी से जिन्हें जिला परिषद के चुनाव में उम्मीदवार घोषित किया था, ये समर्थित थे। भारतीय जनता पार्टी मुरारी यादव जी को यहाँ पर चुनाव जिताना चाहता था। वैसे नेता हैं यहाँ पर मुरारी यादव जी हैं, हमारे भतीजा हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं आदरणीय राजीव राज तिवारी जी हैं, सुनील माली जी हैं, ओम प्रकाश दास जी हैं। कहने ओम प्रकाश दास जी भाषण में तो इतना लेट हो गया, नहीं तो बड़ी एक से एक वक्ता है। उपस्थित हैं सरिता भैया हैं, सरिता भैया को देख रहे थे, इधर घूम रहे थे। उपेंद्र जी हैं, निर्मल जी हैं, और हमको लगता है कि झारखंड के सबसे कम उम्र के मुखिया होंगे शेखर जी। कहने हैं मुखिया जी हैं कि नहीं? हाँ, शेखर जी यहाँ उपस्थित हैं, रमेश यादव जी हैं, धर्मेंद्र कुमार जी हैं, दिनेश जी हैं, मनोज ठाकुर जी हैं, हमारे पुराना साथी। कहिए ले हम मोर्सलिम भाई के साथ रहते हैं, एकदम सुन ले, क्रांति दल से हम लोग साथ हैं। मोर्सलिम भाई हैं, आदरणीय बुलू जी हैं, बंसी यादव जी हैं, रविंदर जी हैं, प्रदीप जी हैं, गिरवत जी हैं, अशोक जी, साधु मेहता जी, असलम भाई हैं, लक्ष्मीकांत चौबे जी हैं, गुलजार भाई हैं कि नहीं? क्या हैं गुलजार भाई? अरुण सिंह जी हैं, जितेंद्र जी जिन्हें हम लोगों ने जिला परिषद का चुनाव लड़ाया था। दुर्भाग्य रहा थोड़ा, हम लोग भी समय कम दे पाए कि वरना चुनाव जीत गए होते। थोड़े से मत से हार गए। आदरणीय नेता, उभरते हुए नेता हैं, जितेंद्र भाई हैं, गोवर्धन सिंह जी हैं, गुलजार भाई हैं, ये हैं, सभी मीडिया के प्रभारी हैं, गोविंद प्रजापति जी हैं, भोला ठाकुर जी हैं। अब बहुत लोगों का नाम मैं जानता भी हूँ, लेकिन संबोधन ज़्यादा समय चला जाएगा। आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का तो विशेष हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आपकी माध्यम है सच जनता तक पहुंचाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सच बात आप जनता तक पहुंचाते हैं। हो गए देखिए, सभी लोग राज्य में स्थिति बहुत से बदतर है। सुरेंद्र भाई देखिए बड़े नेता हैं, वहाँ पर पासवान जी हैं, बड़े नेता हैं, बहुत नेता लोग हैं। सभी लोगों ने मुख्यमंत्री का चर्चा किया कि भाई सरकार को गिराना है। सबको पता है कि अब तक मैंने ऐसे है कि हुमवल पर लाठी मारे टाइप के हो गए हैं, तो गिर गया सरकार। इसके 2 आदमी कबूल दिए कि रुपया हेमंत सोरेन का है। अब तनी मनी नहीं था, 25 करोड़ रुपया था। पहले तक गछिए नहीं रहा था। सीबीआई वाला बोला कहाँ चलाया तू दिए है मुख्यमंत्री के, इतना रुपया कहाँ चलाया? बोला हमारा दिमागे नहीं काम कर रहा, हमारा यादें नहीं है कि दिया क्या। वे बर्फ के सिली पर सीबीआई वाला जब पटक के सुनाया ना प्रकाश भाई, भूत जैसे नहीं कबूलता है, तब रुपुनियन कबूल दिया। तब जाकर के ईडी ने नोटिस दिया हेमंत को। खनोई गौर होला नियन मुर्गा चुरावल के केस नहीं है, कि भारी चोरी का इस पर आरोप लगा। इनको नोटिस दिया कि 6 तारीख को ला के बताओ तुम्हारा पीए के पास कहाँ से 25 करोड़ पकड़ा गया। कहा जहाँ कोई साधारण आदमी नहीं है, हम मुख्यमंत्री हैं, हमको कुछ टाइम दीजिए। अरे भाई तो टाइम से क्या होगा? एगो देहाती कहावत है, खांसी के माई कई दिन जितिया मनाएगा। 1 हफ्ता टाइम 2 हफ्ता दे दिया, आप 17 के नहीं जाएगा, 30 के जाएगा। मैंने हमको तो लगता है कि बेटा 1 महीना नहीं देंगे, इसलिए उसका हम चर्चा नहीं करेंगे। हम छोटा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर बात को रखना चाहते हैं। यहीं पर विधानसभा चुनाव हुआ था। भैया जी मैंने आप लोग सब जान जाते हैं ना, मैंने मंत्री जी के भैया जी कहल जाता है। जब बड़ी अरे मुझे खान रहा बरसलीम भाई कई के गुंथा दिया,
इतने आदमी कहने मुझे खानता है, एकदम भारी रंगदार है। आप इसको मैंने हल्का फुलकार मत जानिए, जिससे गौर होला पहले रंगदारी करता था, नौकरों ने एक मुठा ऊँच है। इसलिए हम उसी छोटा चर्चा करेंगे, बड़ा राज्य की चर्चा हम नहीं करेंगे। प्रतीक भाई आप ही सुनिए, बढ़िया ध्यान से चलिए। कोरोना हुए ललकार के भेज ले था। चुनाव हो रहा था, एड़ी उचका उचका के टीमन बाजार या रंगा में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे तो हम जनप्रतिनिधि भी नहीं कहते हैं, तो पाप लगेगा। एक क्रिमिनल अपराधी जो आर्म्स एक्ट का आरोपी है, जिस पर हत्या का चार्जेज है, वैसे लोगों को जनप्रतिनिधि हम कहेंगे। अभी गढ़वा विधानसभा के लोग रांची जाते हैं, पूछते थे कहाँ घर है, तो मजियाओं कहते हैं। हम बोले काहे? और मर्द आदमी हंसता है, उसको वोट दे दिया। 50 बार जेल आना जाना उसका लगा रहता है, कितना के बहुत गुलथा के मारा हो। यहाँ चुनाव वो अपने नहीं जीता, उन्हें जीत सकता, हमको नहीं हरा सकता था। वह फिर राजा साहब के चल गया, राजा ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया यूनाइट हो। अब यहीं जैसे अंग्रेज 200 साल इस देश पर राज किए, गुलाम बना के रखे। क्या हुआ भाई? 200 साल जब अंग्रेज इस देश को गुलाम बना के रखे, वही ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू आया यहाँ बिजनेस करने के नाम पर। अब राजा महाराजा तैयारी कर दिया। अब राजा महाराजा तैयारी करके 200 साल तक इस देश को लुटवाते रहे। तो आम जन जब जनसैलाब उमड़ा, लोग राजा के विरोध में चले गए, अंग्रेज के विरोध में चले गए। इनको लगा कि हमारा जान नहीं बचेगा, तब जा करके इस देश आजाद हुआ। आज रंका गढ़वा विधानसभा का स्थिति क्या है? 20 साल तक यही रंका गढ़ के लोग इस पर राज करते थे। 20 साल तक सामंती ताकतों के गिरफ्त में यह गढ़वा रंका विधानसभा था। बेटी पढ़ने महफूज नहीं थी, बेटी पढ़ने सुरक्षित नहीं थी। यही मानपुर का एक मुस्लिम भाई के दुकान में मुर्गा भी खाया राजा साहेब। अब 15,000 के पूंजी था, 17,000 के उधारी मुर्गा खा गया प्रकाश। उस बेचारे मानपुर के उसका जवान का दोस्त यही था कि राजा साहब फिर मुर्गा मांगेगा उधारी। कहा कि अब कहाँ से देंगे? 5,000 सूद पर लेके मुर्गा ला के बेच रहे हैं, जितना पूंजी था सब आप ही के पास है। उसको घर में बुलाया और हॉकी स्टिक से मार के उस मुस्लिम लड़का का हाथ तोड़ दिया। याद होगा कि कोई गलत है इसमें? आप लोग को पता है कि नहीं है? आज उसको लगा कि भाई सत्येंद्र तिवारी को तो हम हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 खून झपिला के मारा है, तब कैसे हराएगा? तो बेटे को उपाय है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ देना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दे दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ देके हमको हरा दिया। अरे हमको हरा के क्या करेगा? आज पूरे विधानसभा में मातम का स्थिति है। आम गरीब गुरबा अपने को असुरक्षित समझता है। आप लोग को पता होगा, सोशल मीडिया का जमाना है। खून खराबा, अपहरण, हत्या, बलात्कार, बेतहाशा बढ़ा है, हम कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, चीनिया में अभी एक मुखिया पति का हत्या, अयूब मंसूरी नाम था बेचारे का, काफी सोशल आते था। मतलब दूर दूर के लोग इस उम्मीद में इलाज कराने चले जाते थे चीनिया कि चलो 1-2 हजार रुपया अयूब मंसूरी से लेके अब बेटी या पत्नी के इलाज करा के चले जाएंगे। कोई उसके दरवाजे पर ऐसा नहीं है जो गया उसको मदद नहीं किया। उसके लोकप्रियता का इससे अंदाजा लगाएंगे। चीनिया पंचायत में 100 मुस्लिम के वोट नहीं होगा डॉक्टर साहब, और वो आदमी वहां से मुखिया बन गया। उसका हत्या हो गया। उसके घर वाले बेचारे छोटे छोटे बच्चियां बिलख रहे हैं। पूरे चिड़िया प्रखंड के लोग बिलख रहे हैं कि भाई इसका सीबीआई जांच कराओ, क्योंकि अयूब मंसूरी का किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। चिड़िया के एक नेता जाके प्रेस के सामने कह क्या दिया बेचारा, इसका सीबीआई जांच कराओ। हम लोग को लगता है इसका हत्या का कारण राजनीतिक कारण है। जरूर कोई राजा महाराजा या बड़े सोच का आदमी, काफी कंस्पिरेसी है इसमें, भारी साजिश के तहत इसकी हत्या की गई है। अब भाई किसका सामान मारा गया,
उसका भाई है, उसको क्या सीबीआई जांच के मांग करने का भी हक नहीं है? क्या है क्या डॉक्टर साहब? कर सकता है। अब जो जांच के मांग कर रहा था, आप लोग अगर चिड़िया के बारे में जानते होंगे, फरीद खां के बुला के भैया जी ने कहा कि तुम्हारा आंखें हम निकाल के दिख देंगे। सीबीआई जांच करावे ला मांग करता है। हमारा मालूम हुआ, आप तो जानते हैं जल्दी हम गौर के गाड़ नहीं लेंगे भर पे, तब तक हम उल्बो नहीं करेंगे। इतना कोरोना हुआ लेकिन हमको ऊपर वाला यही ने बचेबे किया है। गौर के नेट नाबूद कर लेंगे, हम जाएंगे पता। ऐसे नहीं, ये अभी जो ईस्ट इंडिया के माध्यम से चल रहा है, तो मैंने भी मांग किया, भैया जी मैं तुमको चुनौती देता हूँ। जब पूरा जनमानव, पूरा चिड़िया प्रखंड चाहता है कि उस निर्दोष समाज सेवी का अगर हत्या हुआ, उसका सीबीआई जांच कराने से क्यों डरते हो? अरे सांच पांच क्या है? गांव देहात में भी पहले आर खाड़ का परंपरा था, अब तो मोहन भाई नहीं है। आर खाड़ बने आपका कैसे जाते हैं? महाराज के हम देहाती आदमी, हम सब जानते हैं। गांव देहात में पहले आर खाड़ होता था। आर खाड़ में आगी पूरा धधकते रहता था और वो में आदमी बेने गोड़े हिट के पार हो जाता था। वो आर खाड़ यही ना होता था कि चोर चिलर के गोड़ जलेगा और ईमानदार आदमी के गोड़ नहीं जलेगा। जहाँ सुन लेते पहले कि भाई लंका में आर खाड़ हो रहा है, सब गढ़ वाला केवाड़ी बंद करके भीतरे लुका जाता था, नहीं तो हमरो भी ठेला पड़ जाता था। अभी देखिए लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं है, यहाँ के लोगों को ये राजा महाराजा कुत्ता समझता है। जैसे कुत्ता को आप लाठी मारिएगा तो कुत्ता लठीवा चलाने वाला के नहीं मारता है, काटता है, वो लठीवा के धरता है, अब मार करिएगा। वैसे ही गढ़ वाले मेन दोषी गढ़ वाले हैं, जिन्होंने ईस्ट इंडिया के माध्यम से विधानसभा को फिर से गुलामी में धकेलने का काम किया। और कल हम लोग चिड़िया गए थे, परसों देखो साथी से हम पूछे कि इधर विकास हो रहा है, तो बहुत बढ़िया बात बेचारा कहा। कहा जब हम बहुआ बेच के आपको 6,000 रुपया देंगे। हमने कहा लगेगा डॉक्टर साहब? हम पूछे, बोला अगर आपको विकास जब देखना है तो रंग के गढ़ के वो बारवाडी में रहता है, ओकर घर ईमानदारी देख लीजिए, फिर आप जान जाइए कि कितना विकास चिड़िया प्रखंड के हो गए। हम एक तरफ गढ़ ढाहे में लागल है, अरे भैया जी है तो गढ़ बना ये दोनों मौसेरा भाई हैं, कोई फर्क मत समझिएगा पटोगी, ये दोनों मौसेरा भाई हैं। रात में गुटुर करते हैं और सुबह निकल के अगर रोजों से अगर रहता है तो हम भटके से लड़ जाएंगे। कैसे लड़ जाएगा तू? मैंने कहा पर लड़ जाएगा? हमने 84,000 वोट आया था, हम जीते थे 14 में, हमको 72,000 आया, अभी 84,000 आया। तो हम बोले कैसे लड़ेगा? तो भैया जी ने कहा है जब जितना बालू चोरैले हैं ना, 120 करोड़ रुपया लगेगा तो हम तोरा भाजपा के टिकट दिवावे ला दे देंगे, लेकिन सत्येंद्र तिवारी के टिकट नहीं लेने देंगे। हम सांस फुला के मुआ दिया रे मर्दे, शीतल गार कर दिया, चलता कमाई को नहीं कर दे रहा है। हम बोले कि भैया जी भूल जाओ, ये भाजपा है, इसमें टिकट बिकता नहीं है, इसमें टिकट कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार आदमी को टिकट मिलता है। ये पैसा से टिकट बिकने वाला पार्टी नहीं है। यही से देखता है कि आजकल वो फूल छाप के झंडा लेके घूमल चल रहा है। तू का आधार पर घूम रहा है राजा साहब? का है भैया जी ने कहा है कि कितनों लगेगा तो हम सकेलेंगे, लेकिन अभी सत्येंद्र तिवारी के टिकट नहीं ले देंगे। तो हम सोचिए इतना काहे हमारा तो घुस गया भाई, उसका भी 5 मिनट हम चर्चा करते रहे। रोज 1 करोड़ रुपया के बालू तो रहता है, कम से कम मन अगर 99 लाख हो गया ना तो रात के घर में हर तरफ खाए के नहीं देगा। सरकार गढ़ मार के दिन भर में 1 करोड़ नहीं चोरेगा। 1 करोड़ के बालू चुराता है यहाँ का प्रतिनिधि भैया जी। कहियो 1 करोड़ 2 लाख हो जाएगा, लेकिन 1 करोड़ में 8 वाला कम नहीं होगा। मैंने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, ओम प्रकाश केसरी जी ने क्या किया, बाबूलाल मरांडी जी का, सूरज भाई आपको याद होगा यहाँ आया था। हम लोगों ने बाबूलाल मरांडी जी को कंप्लेन किया कि 1 करोड़ रुपया
चोराता है ये चोटा, ये हत्यारा है, ये आर्म्स एक्ट का आरोपी है। आप टाटा में जाइएगा तो नाम मुंह कहते हैं, गढ़वा का में जाके कहिए नहीं रहेंगे हम गढ़वा विधानसभा के हैं, का है ये तो पब्लिक मुंह में छूट देगा कि अरे ऐसा तुम लोग गुर्बत है, इसको भी दिए वोट। लेकिन पब्लिक का भी दोष नहीं है, फिर रजवा समझा के दिवा दिया। अब ऐसा कह रहा है कि हम भाजपा में है, तू ही वो काबिल है, सबको पता है। छोड़िए वक्त बताएगा, समय बताएगा। अब 1 करोड़ रुपया के रोज बालू चोराता था। बाबूलाल मरांडी से हम लोगों ने अनुरोध किया, हम लोगों ने पत्रकार बंधु, आप चीजों को समझिएगा, हम लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT आयोग को हम लोगों ने कंप्लेंट किया कि ठाकुरवा का बालू रोको। गलती से ठाकुरवा कहा गया, नहीं कहना चाहिए। भैया जी कहिए, नहीं तो केकड़ा खाने का कहिए, कोई चीज नहीं है। अब तक उस पर डेरा तरफ आदमी हाथ में सरसों तेल लगा के जाने लगे कि कब मूड गर्म हो जाएगा तो छोड़ा के भागना होगा। तो छोड़िए, अलग का बात है, उस पर कहाँ जाने जाइएगा। अब उसको लग रहा है कि ब्रजेश साहब पहलवान है, लेकिन झूठे फकर मैंने छपी लेने हैं, उन्हें तरफ पहलवान लग रहा है। वोट कराओ, आज ईमानदारी माई जी कह रहा है 1 लाख वोट अगर इस भैया जी को मैं नहीं दफना दिया तो मेरा नाम सत्येंद्र तिवारी नहीं होगा। आप आश्वस्त रहिए, चाहिए चुनाव कराइए, उसको मैं करूँगा। एगो नकली परवट में राजा आजकल बना दिया। अब सुन रहे हैं कि 4 गो रंगों में बड़ी चोट रहे हैं बेगनिया। कोई दवाई चुरावे में लागल है, कोई राशन चुरावे में लागल है, कोई ठेकेदार से टेबी लेवे में लागल है। अब सुनते तो हैं कि वीडियो साहब भी महीना दे रहे हैं घाटा भर। अब नहीं भी कैसे देंगे, बेचारे की नौकरी करना है तो इनको भी दे देगा, हवा किया देगा। ये रंके के घटना है। आप लोग कभी पत्रकार बंधु नहीं सुने होंगे कि कोई DSP जाके मंत्री के घर पर हमला कर दिया, सुने थे? सारा अनहोनी गढ़वे में हो रहा है। एक DSP थे, क्या नाम था उनका? खान साहब थे, शकील अहमद। 2 बजे रात के ठाकुर के घर पर जाके अब लात से लगा गेट पर ठोकने, निकल ठाकुर वो पैसा दो। हमारा भी थोड़ा DSP से जान पहचान है, उनके बाबूजी हैं इंस्पेक्टर थे, हम लोग के यहाँ आते थे, बेचारे ये लड़का था। हम बोले ऐसे कैसे किए DSP साहब, हम जानते नहीं पाते। सुबह अनहारे जाके मंत्री जी अखबार में केस कर दिए DSP पर, ये DSP हमारा घर पर हमला कर दिया। हाय रे मर्दी, तो इसी है पौड़की बाज पर हमला कर दिया। नहीं हो गया उसके के बाद, तो उसका हिम्मत इतना कहाँ से आया? हम उससे पूछे जी कैसे तू हमला किया DSP, तेरा हिम्मत कहाँ से आया? कहा कि रिचार्ज कराए थे 25 लाख में, 2 साल ला 3 महीना में हटा दिया। हम कहते पैसा फिर 3 महीना के साथ ये ना हमला कर दिया। ये हालम है, घूसखोरी चरम पर है। हम लोग जब उसका बालू के काम रोक दिए, अब ये गांव में जमीन लूट रहा था। अब गांव में जमीन लूट रहा था, डीसी साहब देखिए, मैं कह सकता हूँ कि पूरे झारखंड में अगर आप 5 गो ईमानदार साहब खोजिएगा तो 5 गो में गढ़वा के डीसी साहब का भी नाम जरूर आ जाएगा। मैं अपने जीवन में आज तक इस तरह का इजहार भाई ईमानदार अफसर नहीं देखा हूँ। इस डीसी के रास्ते गढ़वा सुरक्षित है। आज पेंशन राशन कराने के लिए काफी तत्पर रहते हैं गढ़वा के डीसी। अभी बात अलग है कि रातें दिन पसीना छोड़ा रहे हैं भैया जी का बदली करावेगा, लेकिन ईमानदार आदमी के जब कोई भगवान ऊपर में जिसके साथ है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तब आप पूछेगा कि भैया जी भाई इतना काहे आप पर गुस्सा गया? NGT को जब लिखे तो NGT जांच करने चला गया, तो जांच करना आया तो बालू पकड़ा गया। तो भैया जी वह कहा कि अपना बचेला एगो गुड़ बेचते हैं, साहब जी नाम सुने हैं, चुनाव लड़ जाता है विश्रामपुर में, क्या नाम है? महेंद्र साहब नहीं, ब्रह्मदेव साहब के जेल भेज दिया गर्दन में हाथ लगा के, कहा जी सब बालू ये चोरी लेने। बेचारा बालू दिन कनकी से नहीं देखा था, लेकिन क्या करिएगा, साहब जी है, पिछड़ा है। अभी कहाँ भैया जी ईस्ट इंडिया कंपनी देखकर जान पहचान गौर से तो जेल जाएगा, भेज दिया जाके ब्रह्मदेव जेल काटेगा। और उसका जब रिकवरी हुआ तो मालूम है किसके नाम पर हुआ? प्रतापपुर के एक मुस्लिम समाज पर सारा बालू बेचने का आरोप मर दिया, अपने निकल गया।
एक आदमी अभी जेल काट रहा था। तो जब हम बंद करा दिए बालू का 1 करोड़ रुपया के रोज बंद हो गए आमदनी, तो हमारा पर तो कोस नहीं को पाएगा, स्वाभाविक हम पर कोस है। वहू ले बेसी कैसे आजकल कोस आ गया। गरीब के जमीन लूट रहा है कि वो गाँव लोग खरगाड़ा गाँव में जाइएगा मुस्लिम के जमीन लूट रहा है, मराठिया गाँव में जाइएगा आदिवासी और चौधरी समाज का जमीन लूट रहा है। हमको पता चला, हम गए गाँव में कहला लूट रहा है ठाकुर भाई। तो कहा कि यहाँ तुमको 1600 करोड़ की स्कूल मिला है, मुन्ना सिंह के नाम पर है, लेकिन हमारे भैया के ठेकेदारी इजहार भाई। अब दोनों गाँव में का बरवारा है और उस सीओ को भी पाप लगेगा। सीओ रिपोर्ट दे दिया वो खरगाड़ा गांव में, आप लोग का भी हिस्सा ही होगा, इजहार भाई पता लगाइएगा वो खरगाड़ा का नाम ऐसा है। वो खरगाड़ा गांव के वहां पर जहाँ 250 घर पहले से बना हुआ है, करीबन एक तो बना ही 250 घर बनल है, उस पर क्या लिखा सीओ रिपोर्ट दिया, कहा जे बेचिरागी है। हमने बेचिरागी मैंने क्या होता है, आज ये जमला ले कहियो ढिबरियो नहीं जरल है, कह रहे बच्चे 250 घर है, आखिर देखी 6 भी नहीं। उस सीओ को तो बलुआ से खाना चाहिए, तो इस तरह का रिपोर्ट दिया, रिपोर्टें नहीं दिया, गवर्नर के अकाउंट में जमीन डाल दिया। जब गवर्नर के अकाउंट में जमीन डाल दिया, मैंने उसका प्रतिकार किया, मैं विरोध किया, मैं डीसी साहब से मिला, मैं इसलिए डीसी साहब की प्रशंसा करता हूँ। मैं डीसी साहब से मिला और डीसी साहब को समझाया कि गरमजरुआ मालिक जमीन ही गरमजरुआ मालिक जमीन जो है इस गांव के रहने वाले रैयत का होगा, कभी भी बाहर के लोगों का इस पर कोई हक नहीं है। वहीं पर 100 एकड़ जमीन डेंटल कॉलेज वाला कब्जा लिया, लेकिन हमारे राजा साहब को भी 10 थोड़े है, 10 एकड़ इहो गरमजरुआ जमीन के माल बनवा के चीना कैच करके बेचता है, चीना फैक्ट्री बना दिया। ये अखबार में जब छपा, ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा साहब फिर रास्ते मीटिंग किए, कह रहे मर्जी एक रोका नहीं तो तोरो ले मारेगा, हमरो ले मारेगा। पुराना कवर खोद रहा था, बहुत सारा देखने बात है। ये सरकार कुछ किया नहीं और कई लोग भ्रमित करते चल रहे हैं, उनसे भी उनसे बचना होगा। एक आदमी तो यहाँ तक भी कहा कि भाई रघु साहब करते हुए बलिया के रुपया उनको दिया है कि आप ही चंदा बांटिए, तो तिवारी के चीज से कटवा देंगे अभी। अब बोले तो पब्लिक को होशियार है, उनके देखता है, कहता है कि हाँ सर रुपया बलवाइन गम का था, ओकर प्रसादियों नहीं बनाएगा, ओकर तिरपाल वगैरह लगा रहा है। तो पब्लिक में देखिए ऐसा पूरा नहीं, बहुत होशियार है। इस सरकार सिर्फ वही काम कर रहा है जो काम इस सरकार घोषणा नहीं किया। इसे घोषणा किया था कि पढ़ल के 5000, बीए पास के एमए के 7000, कोनो बीए एमए के दिया पत्रकार महोदय कहीं चल गए, एक पत्रकार महोदय पानी दिया दिया, और उनके हमारा बड़ा यार भतीजा है, भतीजे से कह रहा है खतरे चल रहा है। पत्रकार महोदय इस सरकार एड़ी उसका के जो भाषण दिया था कि बीए के 5000 एमए के 7000, ये आप झूठ बोल रहे हैं कि सच है? बोला था, बोला दिया, कहा था कि जितना लेडीज है, जितना महिला है 3000 महीना देंगे। कहेगा बोला जीरा मरीच गर्म करवा तेल ले, बोला था कि नहीं? हाँ दीदी चले गए, दीदी लोग चल गए, केपरो 3000 दिया पत्रकार महोदय, कुछ नहीं किया, खाली का किया। मोदी जी जवन सोन ले पानी ला रहे हैं, ऊपर जगह जगह नारियल फोरत चल रहा है। मोदी जी की योजना है कि हर घर को शुद्ध जल 24 तक देना है, तो कहीं टंकी पर नाम अपन साथ दे रहा है। अब हद तो तब हो गया हो, आप लोग पता लगा लीजिएगा, मैं गलत कभी जीवन में बोला नहीं हूँ। हमारे मेहरारू मंदिर बनाए थे, मेहरारू मैंने तो पूछते हैं ना, पत्नी मंदिर बनवाई थी कोनर में। हम बेराम हो गए तो भाग दी कि भाई बच गए तो मंदिर बना देना, हमारा परिवार को मंदिर बना देना।
और ओकरा में कहाँ ने तो शंकर के वो फोटो लान के पलथिया मार के पूजा करके अब बोर्ड मंदिरिया पर अपन साथ उद्घाटन कर दिया। अब हमारा पता नहीं है, हमें कहा है आदमी कि उसका तो उद्घाटन हो गया जो आपका परिवार मंदिर बनाए थे, हो गया था। हाँ, क्या किया भैया भैया जी अब गौड़ में आप लोग कोई फर्क मत समझिएगा। वो दिन में अलग अलग देहाती कहावत नहीं है कि दिन में थोड़ी है उसको जाते नहीं ज्यादा जाते, आप समझ गए होंगे जो कहना चाहते हैं। रुपया उसका 4 रुपये लड़ा रहा है विधानसभा के चुनाव प्रिया जी का, तो कुछ उपाय लगाओ लेकिन कोई चीज क्या, लेकिन सत्येंद्र तिवारी का रोशनी है ना है बात। तो हम आपको यो बता रहे हैं कि कोई नहीं जीतेगा, सबके खन के हम ही कर जाएंगे। अब फिर से मुस्लिम भाई हम ही जीतेंगे। इसलिए बहुत समय देखिए बहुत लेट हो गया, खिचड़ी हमको लगता है कि अंडा मत गया, बहुत लेट हो गए। हम लोग गांव-गांव में घूम करके इसका करतूत बताएंगे। हारल आदमी के पुतला दहन आप लोग सुने हैं? हमारा कुमारा दान भैया जी और रंग का मर्डर कर दिया। काहेला कहा जो बड़े गैया कर दिया, बालू चोरा रहे थे वो बंद करवा दिया, सीओ के डरवा दे रहा था, घर मजरवा जमीन को नहीं बेच पा रहे हैं। देखिए रंका गढ़ोला 3 गुण बेचते हैं, ये लोग 3 गुण बेचते थे, एक टिकाऊ आगे है भैया जी का 4 गुना बेचते थे। यही झांसी पट्टी की कौन पट्टी है? सुकुल्डी के 50 आदमी की जमीन भैया जी गौड़ होला लूट रहा था। अगर मैं विधायक नहीं होता ना सुरेश भाई लूट लेता। छोड़िए बहुत विलम्ब हो गया, गांव-गांव हम लोग आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और इस उम्मीद के साथ आप जाइए कि हेमंत की सरकार हाय और ये सरकार महीना चंद दिनों की मेहमान है। ये सरकार बहुत जल्दी ये सरकार जाने वाली है। धन्यवाद, नमस्कार। हो गया सरकार और ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का 1 मिनट भी कोई हक नहीं है। और खास करके यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिन्हें जनप्रतिनिधि कहने में भी पाप लगेगा, वैसे भ्रष्ट और करप्ट लोगों का जगह असली जगह जेल है, जिन्होंने करोड़ों और रुपया का यहाँ से अवैध बालू का कालाबाजारी करने का काम किया, जिन्होंने हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषा को रोकने का काम किया, जो पत्थर माफिया है, जो आर्म्स एक्ट का आरोपी है, हत्या का आरोपी है, वैसे लोग यहाँ के गढ़ परिवार के सहयोग से सत्ता में काबिज होकर के, और वही जो 20 साल तक लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे, इन आम जनों के सहयोग से मैंने आजादी दिलाया था, निजात दिलाया था। आज कमो बेश वही परिस्थिति है। आज कई बहिरूपीय भैया जी के पैसवा से लेके कोई पोस्टर साट दे रहा है, कोई चंदा बांट दे रहा है। मैं लोगों से आग्रह करूंगा, रुपया को सूंघिए बलुआइन गमकेगा कि वह चोरी का रुपया है, वह बालू का रुपया है। किसी गलतफहमी में नहीं पड़ना है। अब लोग इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं कि सत्येंद्र तिवारी भाजपा से टिकट खरीद लेगा। एक भाजपा ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जहाँ पैसा का कोई मोल नहीं होता है। यहाँ अच्छे कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता को जो चुनाव जीतने की क्षमता है, वैसे लोगों को भाजपा प्रत्याशी बनाता है कि उनके जो डमी हुई उम्मीदवार घूम घूम के कंफ्यूजन करते चल रहे हैं, उससे कुछ होना जाना नहीं है। आप आश्वस्त रहिए, 1 लाख वोट से भैया जी को मैं गड़बे करूंगा, इसमें कहीं कोई